छोटा सा बीज हूँ और उसमें कोशिश करता रहता हूँ कि कला के अलग अलग मानसिकताओं के चरित्र जीने का सौभाग्य मिलता रहे, बस यही। मेडिकल का डॉक्टर तो नहीं बन पाया लेकिन मनोरंजन का जो डॉक्टर बनने का सपना पूरा हुआ। तो जिस मुंह से शब्द निकले उसमें तालियां, तो उस मुंह से गालियां देख के तालियां लेने में बड़ा अजीब सा लग रहा था। लेकिन सौरभ साहब, मैं सिर्फ ये कल्पना करता हूँ कि राजपाल का जो सिनेमा हो, चाहे कोई भी लाइन हो, उसमें बच्चे बूढ़े नौजवान सबको मनोरंजन मिले सब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। बिंदास और बेबाकी के साथ हंसमुख जिनका अंदाज है, तभी तो वो अपने फैंस के लिए खास है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजपाल यादव की। सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन में। थैंक यू सौरभ साहब, थैंक यू सो मच। सर, बहुत बहुत मुबारक हो डॉक्टर राजपाल यादव को, अमेरिका से डॉक्टरेट हो गए आप। नहीं, थैंक यू सो मच। और मैं तो अपने आप को आर्ट की सेवा करते करते जो भी आशीर्वाद रूपी तमगा मिलता है उसका हृदय से स्वागत करता हूं। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि मैं छोटा सा बीज हूं और उसमें कोशिश करता रहता हूं कि कला के अलग अलग मानसिकताओं के चरित्र जीने का सौभाग्य मिलता रहे, बस यही। पेड़ बहुत बड़ा हो गया है और छाई भी बहुत अच्छी दे रहा है, हवाई भी बहुत अच्छी दे रहा है। सौरभ भाई अपन कजिन हैं, क्योंकि बोलते ना, हम हमेशा ही बोलते हैं कि कलाकार, पत्रकार, कहानीकार, चित्रकार जितने हैं, कथाकार, व्यथा, बहुत लोग सब अपन वी आर ऑल कजिन्स, क्योंकि अभिव्यक्ति से जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारी चले तो हम वो वृक्ष तो नहीं सोचते हैं, लेकिन ये चीज़ ज़रूर सोचते हैं कि ब्रह्मांड में कला जो है वो हवा में रहती है और ब्रह्मांड, नेचर, प्रकृति को बोला जाता है। तो बोलते हैं ना, जल, जंगल, ज़मीन और पर्यावरण, पर्यटन, या धरती, आकाश, इनके बीच में अगर कला की सेवा होती रहे और नानी से पंगा ना हो। बोलते हैं कला के पुत्र और नेचर आपकी नानी। तो बोलते हैं माँ से पंगा ले सकते हो, नानी से पंगा मत लो। तो मैं चाहता हूँ कि नेचर अपनी, प्रकृति अपनी नानी है, उसका अच्छा बच्चा बन के और कला की सेवा करता रहो। एक शब्द आया माँ, क्या माँ का सपना पूरा हुआ डॉक्टर बन के? माँ, पिताजी, बहुत सारे लोग गांव में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी होती है तो उसी का लोग उनके लिए नज़र में कि डॉक्टर, क्यों गांव एक ऐसी जगह था जहाँ पे लाइट ना हो तो मतलब डॉक्टरी तो बहुत बड़ी चीज़। तो हमेशा यही सोचते थे कि गांव में कोई भी जब रात में बीमार हो जाए तो उसको प्रॉपर सुविधाएं ना हो वहाँ तक। तो हर आदमी सोचता है कि बच्चा डॉक्टर बन जाए तो एक बढ़िया, ताकि कोई बीमार हो तो उसको तकलीफ़ ना हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मेडिकल का डॉक्टर तो नहीं बन पाया लेकिन मनोरंजन का जो डॉक्टर बनने का सपना पूरा हुआ। तो उसमें कुछ नहीं, वो लोग ब्लड जो है वो साफ करते हैं और हम लोग ब्लड सर्कुलेट करते हैं। कछुए का ऑपरेशन करना एक कछुए वाली भी थी, लेकिन वो चलिए बाद में हम बात करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश मेढक वाली, हाँ, मेढक वाली घटना वो रियल घटना है। मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। वो जार में क्लोरोफार्म पड़ा हुआ था, उसमें वो मेढक डाल दिया और वो तड़पड़ाया, और तड़पड़ाने के बाद में वो बिल्कुल मतलब आसमान की तरफ बिल्कुल उल्टा। तो वो इसलिए क्योंकि ह्यूमन बॉडी से उसका पूरा स्ट्रक्चर मिलता है, उसकी शारीरिक संरचना पूरी मानवीय संरचना से अगर गर्दन छोड़ दो तो बाकी बहुत कुछ मिलता जुलता है। तो उसका प्रयोग दिखाया गया था। लेकिन मुझे लगता है कि वो प्रयोग मतलब मेरे लिए जो है वो कला की सेवा करने के लिए आया था वो प्रयोग। और मुझे लगता कि मैं मेडिकल के लिए बना नहीं हूँ, कि बहुत हिम्मत चाहिए। बोलते ना, अपने शरीर को काबू रखते, अपने रक्तचाप को अच्छा रखते हुए दूसरे के रक्त को ठीक करना बहुत बड़ा जॉब है। जो डॉक्टर बोलते हैं कि भगवान के बाद दूसरे डॉक्टर ही होते हैं, आई थिंक ये बात 100% पिछले 2 सालों में ही, कोरोना में ही मतलब इस प्रमाण है कि दुनिया में ऊपर वाले के भेजे हुए कुछ मैसेंजर रूपी जो हैं वो देवदूत घूम रहे हैं डॉक्टर्स के रूप में। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। राजपाल सर, उत्तर प्रदेश जन्मभूमि,
महाराष्ट्र कर्म भूमि और मध्य प्रदेश गुरु भूमि, ये समझ आया, जन्मभूमि समझ आया, कर्म भूमि, गुरु भूमि मध्य प्रदेश। मैंने 99 में श्री दद्दा जी, पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी हैं, उनसे दीक्षा मिली थी जीवन दर्शन को लेके। और ये हम लोग मुंबई में दद्दा जी, तो पता लगा कि दद्दा जी विश्व कल्याण के लिए शिवलिंग निर्माण करवाते हैं। और फिर जब दद्दा जी से दीक्षा मिली तो धीरे धीरे जीवन की बहुत सारी आयामों को प्रैक्टिकली देखने का मौका मिला, जिसके पीछे राष्ट्र हित और संसार हित है। तो एक पेशा और एक पेशगी, तो अपन सेवा के रूप में राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण के लिए सबका भला हो, तो हमें उसका सौभाग्य मिल जाता था हिस्सा होने का दद्दा जी की वजह से। और इधर सेवा कर्म के रूप में अभिनय करता था। तो इसलिए कि 100% जो जन्मभूमि, जहाँ उत्तर प्रदेश रुहेलखंड शाहजहाँपुर के पास गांव है कुंडरा, वहाँ पैदा हुआ। और कर्म भूमि आपको मालूम है कि मुंबई महाराष्ट्र, जिसने पूरी दुनिया को अपना जो है कर्म भूमि के रूप में बदल दिया। गुरु भूमि, चूँकि दद्दा जी जबलपुर कटनी के पास कूड़ा गांव के थे, तो इसलिए हम मध्य प्रदेश को कर्म भूमि, गुरु भूमि मानते हैं। और मैं दिल्ली को शिक्षण भूमि मानता हूं, क्योंकि शिक्षण भूमि दिल्ली लखनऊ हमारे शिक्षण भूमि है, जिन्होंने हमें कला की बारीकियों को सिखा सिखा के आत्मविश्वास दिया खड़े होने के लिए। और बहुत सारी भूमियाँ हैं अलग अलग, जिनकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, जैसे अन्य भूमि, दिव्य भूमि, तो सबका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन जितनी भी जन्मभूमि, कर्म भूमि, गुरु भूमि, शिक्षण भूमि, सबको माथा रख के नमन करता हूँ बस। सर, अगर हम ये कहें कि भूल भुलैया उसके बाद अर्ध दोनों में पसंद किया गया, अब इतनी बेहतरीन पिक्चर एक और मैच ऑफ लाइफ कैसे देख रहे हैं? बिकॉज अब आपको लग रहा है कि ऑडियंस का जो रुख है अब वो वही देखना चाहता है जो कंटेंट स्ट्रांग हो, और आप कंटेंट स्ट्रांग पिक्चरें लेके आ रहे हैं। भूल भुलैया, अर्ध हो, कितना खूबसूरत आपने किरदार निभाया उसके, और उसके मैच ऑफ लाइफ मुझे सबसे ज़्यादा 2 लाइनें, देखिए फिल्म तो एक आदमी ना बना सकता है, ना एक आदमी रिलीज़ कर सकता है, कितना बड़ा कॉम्बिनेशन बैठता है। मुझे जब अमन जी ने ये सब्जेक्ट सुनाया तो मैच ऑफ लाइफ, मैंने कहा ये टाइटल क्या है? तो जब एक तो फोरग्राउंड में आपको कि विराट का सैराट जो है वो लुक लाइक है, वो एक मैच है, लेकिन ज़िंदगी में सारी जद्दोजहद लाइफ की मैचिंग की है। कपड़ों के कॉम्बिनेशन यार मैच नहीं कर रहा, खाने का कॉम्बिनेशन हो, बोले दाल चावल रोटी सब्जी बनवानी चाहिए थी, तो दाल चावल रोटी सब्जी में कुछ दूसरी मैचिंग नहीं डाल सकते। तो जैसे कपड़ों, रोटी, कपड़ा और मकान को अच्छे तरीके से उसकी ज़िंदगी की अच्छी मैचिंग बिठाने के लिए जो भी जद्दोजहद आप कर रहे होते हैं, वो ज़िंदगी संवारने के लिए मैचिंग की तो है। तो उसका मीनिंग बदल गया मेरी नज़र में। और हमारा किरदार जो है एक बड़ा एंटरटेनिंग, पारिवारिक, जो बातें तो बोलता है हंसी मजाक की, लेकिन उनका मीनिंग अगर सोचो तो बड़ा गहरा है। तो बोलते हैं ना मनोरंजन विद मीनिंग। तो मुझे भी एक छोटा सा किरदार करने का सौभाग्य मिला, तो मैं खुश हुआ, और मुझे ये टाइटल ने बहुत अपील की। सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँ, कभी अपने लुक अलाइक से मिले? क्योंकि बहुत सारे लुक अलाइक्स को हम देखते हैं, अपने मैच मेकिंग से मिले? कभी ऐसा लगा कि यार ये तो बिल्कुल मेरे जैसा दिख रहा? कभी कहते कि बहुत सारे जगह मिल जाते हैं, कभी शूटिंग पे, कभी अपनी हाइट का सब वो कैसा, तो बोलता भैया लोग मुझे बोलते हैं मैं राजपाल जैसा लगता हूँ, तो मैंने कहा नहीं यार, मैं राजपाल तेरे जैसा लगता है। सर, अभी फिल्म इंडस्ट्री का निर्माण हो रहा है यूपी में, योगी जी की यूपी फिल्म को लेके कैसे देख रहे हैं? यूपी जी की, क्योंकि आपने बहुत सारी इस फिल्म की शूटिंग भी यूपी में की है, तो योगी जी का यूपी कैसे देख रहे हैं? योगी जी का यूपी बहुत सर्वश्रेष्ठ यूपी हमारा, क्योंकि हमारी जन्मभूमि है। मैं हमेशा यूपी और अपने जितने स्टेट हैं पूरे देश में, हर स्टेट के लिए सर्वोत्तम प्रदेश, सारे प्रदेश बने, ऐसी कल्पना करता हूँ। क्योंकि यूपी जो है वहाँ जन्म हुआ है, तो बस मेरी एक ही प्रार्थना है कि नोएडा में फिल्म सिटी कॉरपोरेट सेंटर होना चाहिए और फिल्म सिटी रुहेलखंड में होनी चाहिए।
चलिए सर OTT से बहुत दिनों तक दूरी बनाई रखी क्योंकि कंटेंट उसका मेन वजह थी। हमने ये सुना है कि आप कुछ ऐसा नहीं करना चाहते जो फैमिली बैठ के ना देख सके, इसलिए शायद कुछ टाइम तक OTT से दूरी बनाई। लेकिन अब कुछ कंटेंट ऐसे भी आ रहे हैं जो हंसा रहे हैं, रुला रहे हैं और साथ में बैठ के देखे भी जा रहे हैं। जी जी, वो बस यही कंटेंट की कल्पना करता था और हमेशा क्योंकि दो एक बार करके देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जिस मुंह से सिंपल संवाद निकले उसमें लोगों की तालियां मिली, तो जिस मुंह से शब्द निकले उसमें तालियां, तो उस मुंह से गालियां देख के तालियां लेने में बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो कभी एक लाइन बोल के देखी, रात भर सो नहीं पाया कि नहीं आज के बाद ये नहीं बोलूँगा, ये नहीं बोलूँगा। और कई बार और अच्छे कंटेंट जिसमें फैमिली कंटेंट कोई अच्छा बुरा नहीं होता, जिसको पब्लिक देखती है वो कंटेंट अच्छा ही है। मतलब कोई 6 होता है, कोई 9 होता है। लेकिन सौरभ साहब, मैं सिर्फ ये कल्पना करता हूँ कि राजपाल का जो सिनेमा हो, चाहे कोई भी लाइन हो, उसमें बच्चे बूढ़े नौजवान सबको मनोरंजन मिले समान। आखिरी सवाल, OTT के आने से आपको लगता है कि जो स्ट्रगल पीरियड था किसी भी एक्टर का और उसका टैलेंट को निखारने का मौका और मिला और स्ट्रगल भी कम? मैं कह रहा हूँ कि कला जितनी बिखरती उतनी निखरती है। तो ये OTT ने एक और प्लेटफॉर्म दे दिया है और मतलब अच्छे कंटेंट को बनाने का एक और अच्छा चैलेंज दे दिया है। अब मतलब मैं इससे बहुत खुश हूँ कि 70 mm था, टीवी था, डॉक्यूमेंट्रीज थी, ये था, लेकिन एक OTT ने आके एक और भी हज़ारों कलाकारों के लिए अच्छे कंटेंट बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे दिया है। तो OTT जिंदाबाद, बहुत स्वागत है, खुल के स्वागत है। मेरा ये मानना 70 mm होता है, OTT अपनी प्लेस पाएगा पूरे, टीवी अपना, लेकिन सबको किसी को एक दूसरे से कंपेयर ना करके इन प्लेटफॉर्म जितने अलग अलग बढ़े इनका खूब दिल खोल के स्वागत करो। सर जाते थे राजपाल स्टाइल में अगर आप अपने फैंस ऑडियंस को, बिकॉज आपका बेसब्री से इंतजार होता है, हंसने का जब मौका मिलता है तो राजपाल यादव वो मौका हमें देते हैं स्क्रीन पे आके, क्या कहना चाहेंगे सर? मौज करो, अच्छा मैच करो, मैचिंग के साथ अपने कपड़े, रोटी कपड़ा और मकान, जितनी भी चीज़ें हैं, अच्छी मैचिंग है तो लाइफ स्मूथ है, अच्छी मैचिंग नहीं है तो संघर्ष ज़्यादा है। इसलिए अपने आप को अपनी ज़िंदगी के मैचिंग पिच से जोड़ो, बीज बनो, आगे बढ़ो। थैंक यू टॉकिंग टू सर। थैंक यू। तो 5 अगस्त को अगर आपको मैचिंग फार्मूला निकालना है, मैचिंग किस तरह होनी चाहिए, मैचिंग के बीच में कोई अड़ंगा नहीं होना चाहिए, तो 5 तारीख को आपको मैच ऑफ लाइफ देखनी पड़ेगी जो राजपाल यादव लेके आ रहे हैं। हंसने का बहुत सारा मौका है, बहुत सारे एंटरटेनमेंट का डोज आपको इस फिल्म में मिलेगा। कैमरामैन संजय के साथ सौरभ शर्मा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।